इतना बड़ा गांव उठ जाएगा तो प्रखंड खत्म हो जाएगा, ये विधानसभा खत्म हो जाएगा। कब रुपया दिखावे थे ने, अगर रुपया हमें ना चाहे, हमारा अपने गांव में सब कुछ पैदा हुआ है। जोबा मांझी ने कही कि ग्राम सभा हो गया, ये फर्जी है। इसलिए हम लोग सतत धरना, आज 696 दिन हो गया है। यहाँ पे पर डे लगभग 60 आदमी बैठते हैं। कहाँ से आए पूंजीपति लोगावा जमीना वा भाई नहीं देव। मुझे जहाँ तक जानकारी है, लगता है कि भारत के इतिहास में जो ऐतिहासिक आंदोलन, सबसे लंबे आंदोलन हुए हैं, उसमें एक नाम जुड़ चुका है अभी तक। झारखंड के हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा क्षेत्र का जो ये आंदोलन है, 696 दिन हो चुके हैं। एक सांसद है बिहार के काराकाट के, राजा राम सिंह, उनका कहना था कि बड़का गांव के गोंदलपुरा में पहाड़ हैं, पहाड़ में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से जो जीवनचर्या है इन लोगों की काफ़ी अच्छी चलती है, किसानी बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। और ये रियलिटी है यहाँ की। अभी ईख पेड़ाई का महीना है और यहाँ पे क्विंटल के क्विंटल ईख काटे जा रहे हैं, क्विंटल के क्विंटल गुड़ बन रहे हैं, देश विदेश तक यहाँ के गुड़ जाते हैं। और 696 दिन, ये देखेंगे आप कि 12 अप्रैल 2023 से जो है अडानी कोयला खनन परियोजना गोंदलपुरा रद्द करो सतत धरना चल रहा था। और आज 696 दिन है, 11-12 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। सतत धरना का अर्थ ये होता है कि प्रतिदिन बारी बारी से लोग आते हैं, इस तरह से बैठते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल स्कूल में जैसे प्रेजेंट और एब्सेंट करके जो रजिस्टर मेंटेन होता है, उस तरह से यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है। कई रजिस्टर्स हैं, देखेंगे आप, कई रजिस्टर्स हैं। ये पूरा थैली रजिस्टर से भरा हुआ है। कुछ रजिस्टर्स जो फुल हो चुके हैं वो जा चुके हैं। बारी बारी से यहाँ पे लोग आते हैं, लंच करने जाते हैं। 24 घंटा ये धरना चलता है। हालांकि रात में जो ये धरना है वो अलग अलग जगहों से, अपने अपने घरों से आना जाना करके चलता है। बात घुमा फिरा के यही है कि अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, एनटीपीसी कंपनियां हैं, ग्राम सभाएं करके जो यहाँ की ज़मीन है वहाँ पे खनन और बाकी चीज़ों का जो है वो मतलब यूँ कहें कि जिम्मेदारी ले सकती है। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभाएं हुई नहीं है। विधानसभा पटल पर ये बात उठ चुकी है कि ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। इनका कहना है यहाँ के लोगों का कि उनकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो एक गायकी के द्वारा जो है एक चाचा यहाँ के तकलीफ को बताएंगे। आप अक्सर गीत गा करके यहाँ के ऊपर लिख करके बताते हैं चीज़ों को, लोगों को क्या बोलेंगे इसके ऊपर। यहाँ गोंदलपुरा के इस 2004 से ही लगातार आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल 2 साल होने वाले हैं, क्या बोलेंगे? 2004 से यहाँ शुरू करने का मुख्य यही था कि अपने जन्मभूमि को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पहला। और जब छोड़ेंगे तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? देश में जो विस्थापन हो चुके हैं लोगों, उन लोगों की जो दशा को देख रहे हैं, उन लोगों की पहचान को देख रहे हैं, उसका जो है से सामाजिक पहचान चला गया, उसका खेत से चला गया, उसका परिवार उजड़ गया, उसके सारे वंशज जो है से ख़त्म हो गए। और उसको देख करके भी अगर हम इसमें झोंकाते हैं तो इससे बड़ा मूर्ख का काम कौन कर सकता है? अगर आप गा करके बताना चाहें, जैसा कि आप अपनी कलम से लिखते हैं और उसके बाद बताते हैं, तो कैसे बताएंगे? कहाँ से आए पूंजीपति लोगावा विदेशी रे, कहाँ से आए पूंजीपति लोगावा जमीना वा भाई नहीं देव। ये कहना चाहते हैं कि तुम पूंजीपति कहाँ से आए हो, लेकिन तुमको ज़मीन हम देने वाला नहीं है। दूसरा है विदेशवा से आए पूंजीपति लोगावा भाई जमीनावा भाई नहीं दे भाई। तो विदेश से आया हुआ है और हम गांव के रहे हुए हैं, तो हमारे यहाँ वो व्यापार करने के लिए आया है, ना कि हमको सुविधा देने के लिए आया है। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ के लोग ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर महतो। 1.5 साल या शायद साल भर पहले आपने ये रिपोर्ट यहाँ से लाइव देखी होगी गोंदलपुरा से। पूरा क्या माजरा है एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए, और उसके बाद आपके ऊपर ये छोड़ते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कानून यही है कि ग्राम सभाएं होंगी, उसके बाद जो निर्णय निकल करके आएगा उस पर काम होगा। ग्राम सभाएं
एनटीपीसी और उधर के अधिकारियों का कहना है। विधानसभा पटल पर ये बात भी उठ चुकी है, ग्राम सभाएं हो चुकी हैं और ज़मीन उनको मिल चुकी है। लेकिन यहाँ जो लोग लगातार बैठ रहे हैं उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, हमने कोई ग्राम सभा किया ही नहीं, हमने कोई हस्ताक्षर ही नहीं किया। क्या पूरा मामला है, कितने गांव जुड़े हुए हैं इस पे, कितनी खेती होती है, कितने तरह की खेती होती है? यहाँ पे कई तरह का खेती होती है। मुख्य जो फसल है वो है हमारा धान, गेहूँ, ईख जिसको गन्ना कतारी बोलते हैं, मक्का, उड़द, अरहर, चना, माने दलहन तेलहन सारा कुछ यहाँ पर पूरा भरपूर खेती होती है। दूसरी बात है कि ये बहुफसलीय ज़मीन है और 2013 कानून में ये लागू है कि बहुफसलीय ज़मीन को चाहे उसके नीचे कोयला हो, सोना हो, अबरक हो, चांदी हो, उसको उजाड़ना नहीं है। इसलिए और यहाँ पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, शुद्ध वातावरण है। आज तक ये जीव जंतु जितने हैं इसी जंगल से अपना भरण पोषण करते हैं और यहाँ की जनता जीविकोपार्जन जंगल और खेती से करते हैं। यहाँ की शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी है और पानी का बहाव बहुत सुंदर है जिससे यहाँ के उपजाऊ करते हैं। दूसरी बात है कि यह नदी जो है इसका नाम है बदमाही नदी और ये बदमाही नदी से जो चलती है पूरे कम से कम बड़का गांव का आधा भाग को इसी नदी से सिंचाई होता है और पूरे जिसमें गोंदलपुरा हो गया, बादम हो गया, हरली हो गया, सांड, विश्रामपुर, ये सारा इसी नदी से सिंचाई होता है। इसलिए यहाँ का अगर यहाँ कोयलरी खुलने के बाद, कोयला निकालने के बाद ये पूरी गांव का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि बड़का गांव का नामो निशान मिट जाएगा। आज बड़का गांव विधानसभा कहते हैं, बड़का गांव प्रखंड बोलते हैं। एक ऐसा गांव नहीं है कि बड़का गांव का कोई नक्शा में नहीं है कि बड़का गांव को सभी गांव में कोयलरी खुलने का ये है। अगर इतनी बड़ी गांव, इतना बड़ा गांव उठ जाएगा तो प्रखंड ख़त्म हो जाएगा, ये विधानसभा ख़त्म हो जाएगा। और जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, अडानी कोल कंपनी के लिए। अडानी ने, आप जानते होंगे कि अमेरिका में भी अपना कारोबार करता है, जो फर्जी केस 2 हो गया इसका। अब ये केस में तो जेल जाने वाला है। दूसरा बात है कि जो सरकार है यहाँ की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, ये दोनों सरकारी की बात करते हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपति को बंदरगाह दिए हुए हैं, ये एयरपोर्ट दिए हुए हैं, ये अडानी को दिए हैं। अगर अडानी जेल जाएंगे तो हमारे देश को खतरा होने वाला है। और यह आज ये छोटा सा गांव जो 5-6 गांव है, गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, इसको भी खतरा में डालने वाला है। इसलिए हम लोग सतत धरना आज 696 दिन हो गया है और ये लंबी सतत धरना है। और 2004 से हम लोग शुरुआत 2003 से किए, लेकिन आंदोलन का ये 2004 से हुआ। दूसरा एक प्रश्न है कि जो ग्राम सभा हो गया, जो विधानसभा में पटल पर उठ गया है, यहाँ का ग्राम सभा भी नहीं हुआ है। ये जितने भी ग्राम सभा करने के लिए लोग आए, वह हम लोग के ग्राम सभा रजिस्टर में वो हस्ताक्षर करके गए हैं कि ग्राम सभा रद्द की जाती है, ग्राम सभा को निरस्त की जाती है, इसलिए ग्राम सभा हुई नहीं। वो लिखित हम लोग के पास दस्तावेज है। और जो कहता है कि सरकार ने, जोबा मांझी ने कही कि ग्राम सभा हो गया, ये फर्जी है। ये ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, ये गलत है, इसीलिए ये खारिज करते हैं। दूसरी बात है कि इस बही फसली ज़मीन को हम लोग अपना अस्तित्व नहीं मिटाना चाहते हैं और 1 इंच ज़मीन किसी भी कंपनी को नहीं दिए हैं। इसलिए आंदोलन जब तक कंपनी यहाँ से हटेगी नहीं, इसका लीज जब तक रद्द नहीं होगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। ये हम लोग संकल्प है। अच्छा, बिहार के सांसद और उनके जो जुड़े हुए लोग थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे। बिहार के सांसद जो राजकुमार सिंह है, उन्होंने बात भी उठाई थी काफ़ी सशक्त होकर के, राजा राम। साथ में यहाँ के जो अभी फिलहाल के सांसद हैं मनीष जायसवाल, उनका भी कहना था कि 20 लाख की जगह पे 40 लाख मुआवजा किया जाए। वो जो है यहाँ के जो सांसद है, जिस तरह का हमारे बिहार के सांसद उठाए उस तरह के हमारे सांसद हैं, लेकिन उस प्रकार ने वो उठाए, लेकिन ये गोंदलपुरा के बारे में नहीं उठाए। वो सीधा सीधी जो एनटीपीसी एरिया जो खुला हुआ है, आपका एनटीपीसी जो आपका बरवाड़ी कोल ब्लॉक और केरेडारी में है बारियातू कोल ब्लॉक, टंडवा में है वो उसके बारे में उठाया कि 2016 का जो कट ऑफ डेट है उसको बढ़ाया जाए, अभी का कट ऑफ डेट रखा जाए। और यहाँ पर उनको ये कहना है
कि उसको 20 लाख की जगह में 40 लाख किया जाए। हम तो कहते हैं कि जो 40 लाख कर रहे हैं वो 40 लाख अगर हम एक एकड़ को ज़मीन देते हैं तो 1 कट्ठा भी ज़मीन हम लोग को नहीं होगा और ना कहीं बस पाएंगे, ना इस तरह का हमारा खेतीहर ज़मीन मिलेगा। इसलिए वो गोंदलपुरा के बारे में नहीं, वो बड़का गांव के बारे में इस तरह का बात उठाया है। वो 2016 उन लोग भी आंदोलन कर रहा है कि हम लोग 2016 का कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, हमारा अभी का कट ऑफ डेट है। अब कट ऑफ डेट क्या होता है, जो 2016 में 18 बरस पूरा है उसके जो लायक है नौकरी है उसके लिए होता है। लेकिन वहाँ आंदोलन कर रहा है कि उन लोग ज़मीन दे दिया है, जब कोलेरी खुल गया तो अभी का 2025 का कट ऑफ डेट लागू कीजिए और अभी जिसको 18 बरस हो गया उसकी भी जिस तरह का जो नौकरी करने लायक है उसके अनुसार से आप नौकरी दीजिए। एनटीपीसी ने उसके बारे में सांसद महोदय भी बोले हैं कि एनटीपीसी के पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसका जो कंपनी एनटीपीसी ने जिसको लीज देती है वो हमारा त्रिवेणी कंपनी को, बीजीआर कंपनी को, तो वो नौकरी देती है। इसीलिए उन लोग कह रहा है कि अभी 2025 का कट ऑफ डेट लागू कीजिए और 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, ये बात वो उठाए। अच्छा, काम वाम सब कुछ एक तरह से यूं कहें कि जो भी पारी पारी से बैठते होंगे उनका काम धाम भी छूट करके यहाँ पे बैठते होंगे, एटलीस्ट हाफ डे तो बैठते ही होंगे कोई ना कोई। 696-97 दिन हो चुके हैं, लगातार आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा आगे अगर बात नहीं मानी गई तो, या अगर यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहना पड़ा तो कब तक ये शक्ति बचेगी? देखिए यहाँ पे अभी आप जो बोले नुकसान का, यहाँ पे पर डे लगभग 60 आदमी बैठते हैं। अगर अभी का मजदूरी का देख लें तो 500 रुपया करके भी 30,000 का पर डे नुकसान होता है लोगों का। और ये चीज़ उन लोग को दिख नहीं रहा है, राजनीतिक हो, पार्टी हो या फिर कंपनी हो। और अभी तो ये 696 दिन हुआ है, लेकिन जब तक यहाँ पे लिखित नहीं मिल जाएगा कि यहाँ पे अदानी कंपनी हो या बीजीआर कंपनी हो या एनटीपीसी से कोई भी कंपनी हो यहाँ से पूर्ण रूप में भाग ना जाए, तब तक हम लोग आंदोलन यहाँ पे बैठे करते रहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी ये हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम अपना ज़मीन को जो है कंपनी को नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो ज़मीन है कुछ जीएम लैंड है, हमारे पूर्वजों ने फॉरेस्ट ज़मीन को बनाया है, ये उपजाऊ योग्य बनाया है। तो जो अभी यहाँ पे मुआवजा देने की बात करता है, जिस ज़मीन का पेपर है, रहती ज़मीन है, उसका मुआवजा देने की बात करता है। लेकिन जो इसके बाद गरमजुरुआ ज़मीन है, जो जंगल को उपजाऊ बनाए हैं, वो तो कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन अभी इसी भूमि में जिनके पास में ओरिजिनल ज़मीन, रहती ज़मीन है, जीएम लैंड है या फिर फॉरेस्ट ला है, और सभी लोग जी खा रहे हैं और सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी जो ये मुआवजा देना चाहता है उससे मैं बता दूं मैम कि पूरा ज़मीन यहाँ बेचने के बाद में हजारीबाग जैसा शहर में 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, घर बनाने तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा कि जानते हैं लोकतंत्र में सरकार है तो वो जनता से है, जनता ने सरकार को चुना है, ना कि सरकार ने जनता को बनाया है। तो यहाँ पे जनता का जो निर्णय होगा, जनता अगर ज़मीन देना चाहेगा तभी वो कहीं पे काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, लोगों पर थोपेंगे, तो हम लोग फिलहाल बांग्लादेश में देखें कि क्या स्थिति हुआ, तो सरकार ये भी काम नहीं कर सकता है, किसी पे थोप भी नहीं सकता है। जनता से सरकार है, जनता से विधायक भी हैं, पूर्व विधायक अम्बा थी, अभी रोशन लाल चौधरी हैं। क्या आप लोगों ने उनको कोई आवेदन दिया? अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। नहीं, अभी फ़िलहाल उनको आवेदन नहीं दिए हैं, पर उनके पास गए थे रोशन लाल चौधरी जब विधायक नहीं थे। उन्होंने हम लोगों को बुलाए थे कि आइए हमारे जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो जी, उनसे मिलाते हैं और आप लोग का जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग गए थे रांची में, उनसे मिले, बातचीत भी किए, उनको एक आवेदन भी दिए। आवेदन देने के बाद वो बोले कि हम आपका गोंदलपुरा आएंगे। जो अभी तक नहीं आए वो, फिर उनका क्या मन बना ये तो नहीं। क्या बोलना चाहते हैं हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नज़र से, चाहे जितने अधिकारी हो, चाहे जितने प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जितने समाज सेवी हो, चाहे जितने जनता के सेवक हो, क्या बोलना चाहते हैं? वो जितने भी अभी, चाहे वो प्रशासन हो या फिर नेता हो या सरकार हो, जो भी है, वो हम लोगों का समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग हेमंत सरकार को डायरेक्ट आवेदन दिए, खुद हम गए थे, हमारे साथ और लोग गए थे, हम लोग उनसे बात किए और वो बोले भी कि आप लोग एक इंच ज़मीन नहीं दीजिएगा तो किसी भी कंपनी आपका ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है। पहला बात। दूसरा बात है कि कोर्ट से आदेश है कि फॉरेस्ट का ज़मीन कम नहीं करना है। तो ये फॉरेस्ट कुछ है जो हमारे यहाँ पूरे जो पहाड़ दिख रहा है और उसी में कोयला निकालना चाहता है। जब ऊपर से आदेश है कि फॉरेस्ट का ज़मीन कम नहीं करना है, तो फिर ये सरकार या अडानी कैसे कहता है कि हम कम करेंगे? पहला।
दूसरा चीज़ है कि जो अडानी कंपनी का जो गौतम अडानी जी है, यहाँ क्या हो रहा है उनको तक ये बात नहीं पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँचा रहे। अगर ये जान जाते हैं वो कि हम जो उनका कार्यकाल जो है, उनका जो कर्मचारी लोग हैं उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ गोंदलपुरा के नाम से या गोंदलपुरा कॉल ब्लॉक के नाम से लोग हरली का आदमी जाता है, बड़का गांव का आदमी रहता है, कांड़तरी का आदमी रहता है, जैसे कोई किसी तरह का कोई सामान हो, चश्मा मिलता है, टीवी पोषक आहार मिलता है, मच्छरदानी मिलता है, छाता मिलता है, एक भी हमारा जो प्रभावित लोग हैं ना, एक भी नहीं जाता है। वो दूसरे के जगह लोगों को सिर्फ फ़ोटो खींचता है और वहाँ व्हाट्सअप करता है कि देखिए हम इतना गोंदलपुरा का आदमी दे दिए, पर हमारा गोंदलपुरा के एक भी आदमी नहीं रहता है। बिचौलिए से जो है अभी भी जो है बच नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं भारत, और यूं कहें कि प्राकृतिक संपदाओं से लबरेज जमीन के नीचे जो झारखंड है वो खतरे में है, और उसकी वजह से ऊपर का जो प्राकृतिक संपदा है वो खतरे में है। महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे, क्योंकि महिलाओं का एक है कि भाई घर बार संभालते हुए किस तरह से आखिर आ करके वो यहाँ पर संभालती हैं चीज़ों को, पर प्रतिदिन जो है धरना प्रदर्शन में अपना योगदान देती हैं। कितना परेशानी उठाना पड़ता है, अब कैसे कैसे करती है यहाँ पर जो है, प्रतिदिन तो नहीं आती होंगी, बारी बारी से सब आते हैं समूह के अनुसार। पारी परेशान हुई है अपन धरना के अपन नियम पालन करो, ये जगह जमीन अपन बचा रहे चलते, बाल बच्चा के रोजी कैसे चलते है। अगर जमीन ले लेता है तो वकील तक पूछ ले कि हम कहाँ जबे, चाहे नाची पोता कहाँ जीता थी, आखिर में एक रेस में उनके जीवन पालन होता है। भी सब चीज़ पैदा करो, ये खा पियो, ये आज़ाद करो, ये और ले लेता है तो हम कहाँ जबे, आखिर सब एक रेस में सब करना है। काम की नौकरी है कि एती है कि है कि जग नौकरी के तर्क कर ले, नौकरी के सब के जगह जमीन पैदा करके और सब सामान करके सब सारी सामान पैदा करो ये और खाना खा के फिर सब फिर थोड़ा बेचो है और फिर सब अपन हम रोजी रोजगार चलवाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये पंक्ति हम लोग भूगोल की के किताब में या फिर पॉलिटिकल साइंस की किताब में भी एक शुरुआत करते हैं कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% से ज़्यादा जो है कृषि भूमि है और यहाँ उपज होती है, देश विदेश तक जो है आयात निर्यात का जो दौर है वो लगातार चलता रहा और उसमें झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से लबरेज है। और यूं कहें अगर हजारीबाग ज़िले की बात करें तो हजारीबाग ज़िले में जितने मार्केट्स हैं वहाँ पे सब्जियाँ, गुड़, अनाज जो बिछे रहते हैं बिकने के लिए बहुत हद तक बड़का गांव से आते हैं, क्योंकि एक कृषि प्रधान जगह है बड़का गांव। ऐसे में कितना मुश्किल होता है चाची सब खाना उना बना करके, सब कुछ करके, अकेला अकेला आदमी है, सब खेती बाड़ी करते हैं, प्याज पैदा करते हैं, कतारी पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, सब उसको मशीन से पटा करके आते हैं। 2 बजे रात 3 बजे रात जागते हैं आप लोग, जाग करके और खेती संभालते हैं। सब परिवार में एक में रहते हैं का हम लोग का नौकरी चाकरी है का, सब नौकरी रुपया दिखावे थे ने, अगर रुपया हमें ना चाहे, हमारा अपने गाँव में सब कुछ पैदा हुआ है, अपना जीवित है, पानी छोड़ा के, नीमक छोड़ा के सब कुछ घर से खा रही है और ओकरे फिर बेच करके और ऐसे साबुन सोडा करे थी और बचपन के पढ़ावे थे। अभी वो जमीन में हम इनके बाप दादा रख दिले है तब नहीं जिए खाए थी। तनी हमारे हजारी बने तो जितना गांव के पूरे गांव की है, जगह जहाँ जमीन जहाँ है, जगह घर दूरा है उतना दिए पारते हुआ अडेनिया और दिए पारते उतना दिए नहीं पारते हमारे, हाँ दिए ना पड़ता है। अभी सब यहाँ गुरुआ बेच बेच के सबके फौजी नौकरी लगावे थी, कोई इंजीनियर बने लागल है, कोई दरोगा बने लागल है, तो गाँव से नहीं बने लागल है, वो बनवे पड़ता है, वो हराम खोराऊ ये जब कोयलवा पर मैंने भिड़ल है कि मैंने कोयलवा कब से उठा लिए नहीं, कोयला कोई तरह से नहीं हाथ दबाई, हाँ कोई तरह से ना कोयला दबाई में हम इनका कहा यहाँ दिन रात धरना पर लग लिए। हाँ जमीन हम हर तरह से ना दबे, हम इनके जीना है, खाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, जार है, जगह है, सब चलाना है, तो कैसे दबे। अभी जरिए कोड़ कोड़ के अभी 2 तल्ला घर बनैले ये, पखेना रूम, कुइयाँ कांदर सब बनैले ये, तो हम इनके रुपया देते एने देते ओने चल जेते, तो का खेबे इनके कौन डुमर कौन जामुन सब यहाँ वो है, साग महुआ सब है, तब देते हम इनके उतना। एक लाइन में यही बात है कि अडानी तुम्हारे पैसे अपने पास रखो, गोंदलपुरा के लोगों का यही कहना है, अडानी अपने पैसे अपने पास रखो, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम कृषि करके यहाँ सब कुछ कर लेते हैं। ऐसे में कैसे बैठती हैं, मतलब साप्ताहिक बैठती हैं, 10 दिन में एक बार, कब कब आता है मौका? सबसे पहले आपका
जितना भी दर्शक होंगे मेरा तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ। मेरा नाम है यशोदा देवी, मैं यहाँ की वार्ड सदस्य हूँ। यहाँ बैठने का रूटीन हम लोग को बना हुआ है और आप जैसे कि देख रहे हैं 12 अप्रैल 2023 से जितने भी प्रकार के हम लोग के यहाँ समाज है, हर समाज से जैसा जनसंख्या के अनुसार सबको रूटीन बांटा हुआ है। हम लोग को 9-7 दिन में एक दिन पारी आता है, उसी में बैठते हैं। और रात का भी पुरुष लोग, रात को महिला लोग नहीं आते हैं, रात को पुरुष लोग अगल बगल में रहते हैं। जैसे सूचना मिलता है वैसे सब महिला लोग निकलते हैं। और हम लोग इसलिए अडानी कंपनी या JSW NTPC कोई भी कंपनी ज़मीन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमको खुद पता है और आप भी मनुष्य है और कोई भी जीवन यापन करने के लिए हवा, पानी, फिर भोजन, सबसे ज़रूरी हवा के बिना मिनट छोड़ दीजिए सेकेंडों हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात है पानी के बगैर भी हम लोग एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। फिर भोजन, हवा, पानी, तब फिर भोजन का ज़रूरी है। लेकिन आज तक जितना भी कंपनी लगी हुई है, जहाँ जहाँ हम लोग खुद अपना आँखों से देख कर और हम लोग सीख गए हैं कि कहीं कंपनी आज तक हवा, पानी, भोजन का उपलब्ध नहीं करवाया है, बल्कि हवा, पानी, भोजन विनाश किया है। मेन तौर पर इसलिए हम लोग अडानी को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और हम लोग अपना खेतिया बारी करके हम लोग पूरा खुशहाल हैं यहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी तो सभी लोगों से बात करना संभव नहीं हो पाएगा। आप तक एक प्रश्न ज़रूर पहुंचाएं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कागज़ के वो जो नोट हैं वो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि उन कागज़ के नोटों के साथ साथ खाना पीना, हवा, पानी, सब कुछ अगर इन लोगों को अवेलेबल करा रही है कोई चीज़, तो ये धरती है, ये प्राकृतिक संपदाएं हैं। इनको चाहिए ही नहीं जो चीज़, इनको देनी ही नहीं है जो अपनी चीज़, उस चीज़ के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। 696-97 दिन हो चुके हैं। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस पूरी चीज़ को देख करके, इस पूरे चीज़ के मद्देनज़र कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आगे हज़ारीबाग अपडेट्स यूं ही जो है आप तक खबरों के माध्यम से बना रहेगा।